नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में बहुत सारे पॉलिटिशियन के आपने इंटरव्यू देखे। कोनू के घर की बैठक में इंटरव्यू देखो, कोनू को पार्क में देखो, कोनू को जंगल में भी करे आए। लेकिन अब की बार हम लोग टीकमगढ़ में हैं और टीकमगढ़ में हमारे संगे पूर्व विधायक जी हैं के श्रीवास्तव जी। के श्रीवास्तव जी से सब हमने अतो पतो पूछो तो पता चलो एक धाम पे हैं। सो धामी पे हम और पहुँच गए और भगवान के चरण वंदन करके हमने विधायक जी को इतनी बैठा लो। पीछे हमारे राम दरबार है, सो इनकी कृपा विधायक जी के ऊपर भी है और हमारे ऊपर है और पूरे जगत के ऊपर है। सो इन्हीं की कृपा से आज हम दो जने चर्चा करें। और सबसे अच्छी बात जा है कि पॉलिटिशियन तो नंबर 1 की झूठा रत जनता कत, यही से मंदिरन में कोनो बात नहीं करत। लेकिन जे विधायक जी राम दरबार में बैठे सो कोनो बात झूठी नहीं के, इसे आप लोग आश्वस्त हो सकत। विधायक जी झूठी तो ना बोले होते कछु और के लिए वैसे ही झूठ बोला। राजनीति में कई बार ऐसे लगता है कि ये झूठ है। मुझे लगता है कि जो कहा जाता है उसमें कोई बढ़ा चढ़ा करके कहने वाले लोग होते हैं, वो अलग होते हैं। अपन उतना ही चलते हैं, उतना ही कहते हैं। इसको जब आप बोले तो ऐसे पास में कर लें जितना हम पास में किए तो। हाँ, तो इतने में आवाज, हाँ बुंदेली में बोले आवाज क्लियर आए जी में, चे चे पे से तनक निजात मिल जाए। तो विधायक जी शुरुआत तई से करें। यही साल के अंत में 2-4 महीना में चुनाव आवे वालों है और टीकमगढ़ विधानसभा से एक बार आप विधायक भी रह चुके। ई बार चुनाव की क्या तैयारी है? चुनाव की तैयारी हमें लगत के अलग से किसी करी जात हुई तो हमको तो नहीं है। हाँ। कि अलग से कोनो पिलर बना देने के जूता चप्पल बनवाने के मोर मुकुट बैलगाड़ी के जूस अलग से बाजी बांधे। हाँ। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हमेशा पब्लिक के बीच में रहे, वो पब्लिक के बीच के पब्लिक के न्याय के जनता के कामन पर और की चिंता करो और अपनी मतलब की वो चाहिए अपने काम में। हमारे समस्या को तैयारी अपनी चाहिए और तब तैयारी। अच्छा, और नहीं आपको नहीं पता, बात चीज अलग है, लेकिन तैयारी और भी तरीके, जैसे कई लोग 4.5 साल का है व्रत, उनके लाने 5 ही महीना उन्हें सब तैयारी करने 5 ही महीना में। हम अपने बारे में बात करते हैं कि हमें अलग से ही तैयारी को पता नहीं है। हमारे जैसे 24 घंटा 7 दिन 365 वैसे ही अब है तो अच्छी लगती है। चुनाव का कोई फर्क पड़ता है वरना कोनो नई चुनाव तो फर्क पड़ता है, हमेशा एक से रहे। विधायक जी जब हम लोग इंटरव्यू करे थे बुंदेली वार्ता में तो हम लोगों को पहला मकसद जरूरत के हम आपके बारे में ज्यादा जाने, पूरा बुंदेलखंड आपके बारे में जाने कि आप राजनीति में कहाँ से आए। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें है क्या कि हम लोग जो आपको बता रहे कि लोग आपके बारे में ज्यादा जाने, राजनीति में आप कितने से आए? मुझे नहीं पता था कौन समय हम कॉलेज में फर्स्ट थे। उस समय कॉलेज में हम तो देहात गाँव से आए थे। 2 किताबें 4 किताबें लेने के बाद हम लाइन में लगे ठाड़े और शहर के पछुए दादा भाई वे लोग भीतर घुस उसके 100 150 किताबें खुद ले जा रहे और अपने लोग खुद हुआ रहे। इतनी से अपन ने थोड़ा तो वो विरोध करो जो का हो भैया हम लाइन में ठाड़े हो 3 घंटा तक ठाड़े हो तो वहाँ 3 मिनट में तो फाटक खुल गो तुमने फाटक में लात मारी और यही बंदा कर ली और जो अन्याय ग्राम क्षेत्र के छात्र के दंड जो हो करो वो मन में बड़ी तकलीफ भाई। से अपने मन में आता है कि हम अब चलत यही सब सड़क कॉलेज की समस्या विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो पहले से स्वयंसेवक आते ही पर विद्यार्थी परिषद को एक गठन भाव विद्यार्थी परिषद में रहेगा काम करो। वो कैसे ही संघर्ष करो गुंडागर्दी के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, ग्रामीण छात्रों के साथ दुर्भावना हो रही थी उसके खिलाफ और धीमे धीमे ये नेतागिरी का ताकत हमें नहीं। तो पहले चेयरमैन को चुनाव लड़ो अपन ने, नगर पालिका अध्यक्ष को टिकट दो तो नगर पालिका अध्यक्ष बना। फिर उसके बाद वही समय 2007-8 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी उस प्रदेश के अध्यक्ष थे। तो इनने एक और जिम्मेदारी ली टीकमगढ़ जिला भाजपा की। तब 2 जिम्मेदारी उनके संग काम करब और नगर को व्यवस्थित करने को, सजावे को, काम बुनियादी सुविधाएं में आ जाए जो काम नगर पालिका में हो, पीने के पानी से लेकर नाली सफाई ड्रेनेज सिस्टम वगैरह सुधार को की नई स्कीम इन सब में काम में अपन लगे। पार्टी ने 2 साल बाद फिर टिकट दे दो, 3 साल बाद 2013 में विधानसभा जीत गए। ठीक। उसके बाद 2013 से 18 तक विधायक रहे। अब नहीं पता होता कि हमें कितने प्रतिनिधि वाला होने
हम जैसे हमें जनता के बीच में परिक्रमा लगाए, परिक्रमा इतना लगाए थे, लोग दूसरी जगह से परिक्रमा लगा के और अपने काम बना लगे, हो सका ये भी समय अच्छा रहो। जो समय भी ठीक है, अच्छे बुराई को हमें भी ज्ञान होगा और दूसरे लोगों को भी खरो और खोटो देखो भी आभास। अच्छा, आप पता चला कि परिक्रमा कितने लगाना है, टिकट किलाना है? हमको हमारी जनता जनार्दन पार्टी संगठन, पार्टी का पूरा ढांचा, पार्टी का नेतृत्व, नीति और नेता, इन सबके मार्गदर्शन में जनता के बीच में निरंतर सक्रियता, पार्टी के कामों को जनता के कल्याण के सब नेचे तक पहुंच जाए, हितग्राही तक ना पहुंच जाए, जय सब पूरो सब रचना है। कुछ रहा होगा, भाग्य मुकद्दर भी होता है। इसलिए पार्टी की बनता है नीति और नेतृत्व नहीं सब काम। अच्छा, पहले टीकमगढ़ कैसा होता जब आप चेयरमैन नहीं होते? पर आप चेयरमैन बने सो कितना बदल दो? जब हमने 4 दिनों नगर पालिका अध्यक्ष गांधी चौराहे पे हमने 4 दिनों तक वो गांधी चौराहा नहीं को फब्बारा चौराहा ठीक वो चौराहे पे सफर रही, तब हमने जाके की कि शहर को इतना सुंदर बना देंगे, इतना सुंदर बना देंगे, शहर की व्यवस्था इतनी मजबूत करके हम आगे बढ़ा देंगे कि जब 5 साल बाद किसी टीकमगढ़ का कोई व्यक्ति बाहर से लौटेगा तो उसको ये लगेगा कि हम वास्तव में टीकमगढ़ में आ गए, वही टीकमगढ़ में जो और दूसरों टीकमगढ़। ये हमने कहा था और मुझे लगता है सहने की जरूरत नहीं है। जब हम नगर पालिका अध्यक्ष बने तब शहर में केवल 2 प्रतिमाएं लगी थी। प्रतिमाएं? एक अमर सिंह नारायण दास खरे की और एक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। ठीक। इसके अलावा कोई आज 28 प्रतिमाएं तो हमने अपने समय में लगा के चौराहों का सौंदर्य। ठीक है। फुटपाथ टीकमगढ़ में नहीं थे, फुटपाथ बनाने का काम किया, डिवाइडर नहीं थे, इसकी शुरुआत की। पार्क में जहाँ कहीं गंदे कपड़े पड़े रहते थे, कहीं ताश के पत्ते के या ताश खेल रहे, कोई जुआ खेल लो तो कौन भाग पी रहा, कौन गाने की शक्तियां लगा रहा, तो गंदे कपड़ा और हम नहीं करके कंडोम पड़े रहते। ऐसे उस पार्क को अपने सुंदर करवा, चोरी चका जाने नहीं कोई था, वो सब सुंदर करने का काम किया। पार्कों की श्रृंखलाएं खड़ी की, तो ये सब काम करते गए। फिर उसी समय शहर में पीने के पानी का संकट आ गया, 3 साल का सूखा ना, तो 3.5 MLD का हमारा वाटर प्लांट था बड़ी घाट से। ठीक। शहर को उस समय की आबादी के हिसाब से जो आवश्यकता थी 7 MLD की, 3.5 हमारे पास बड़ी घाट प्लांट, 2 MLD हम शहर के जो हमारे वाटर सोर्स थे, महेंद्रपुर, बानपुर दरवाजे पे, एक हमारा विनोदपुर चकरा पे, से हम कलेक्ट करके और पानी कहीं ना कहीं से आते थे। ये व्यवस्था चल रही थी। मतलब सूखा पड़ा था तो फिर और दिक्कत आ गई, नदी जा रहे हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो हमने UID SSMT से 12 करोड़ की 13 MLD की नई योजना स्वीकृत कराई। तो 13 और 3 16.5 MLD का वाटर प्लांट, 5 टंकी 4 टंकी थी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष में जब बने हम, तब 4 टंकी टोटल। मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष बना तो 5 और नहीं हो गई। मैंने 60-65 सालों में कुल 4 टंकी मेरे नगर पालिका में और 5 पंचवर्षीय का कार्यक्रम। इस रखते हैं पीने के पानी का कोई संकट था, आज मुझे वही आशीर्वाद जनता का मिलता है। उसी आशीर्वाद और कृपा के कारण लोग मुझे अपने दिलों से निकाल नहीं पाते हैं। ठीक। और ये तो काम नहीं मुझे नहीं पता कैसे हो, बस काम इतना हुआ कि नगर पालिका विधानसभा ने 18 हाई स्कूल 18 ठीक। अरे ये स्वीकृत सड़कें कोई नहीं रहेगी टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, एक भी सड़क नहीं रहेगी। टीकमगढ़ हॉस्पिटल का उन्नयन, आपका मबई में स्वास्थ्य केंद्र, बड़ा गाँव धसान को तहसील बनाना, चमरला में नायब तहसीली कोर्ट, ये जो काम है अब 5 साल में ये मुझे लगता है कि लगभग सड़कें तो बड़े कहीं करी है। आप समझ रहे 18 हाई स्कूल इंटर कॉलेज। हाँ, बड़ी बात है। तो टीकमगढ़ हॉस्पिटल का उन्नयन, पुलिस थानों में पुलिस थाना देहात बनवाया, पुलिस चौकी मजना बनवाई और आपका ट्रैफिक थाना अलग हुआ।
ये सब काम है, बाकी तो सब तीन के नाम चलते रहते हैं, लेकिन जिन कामों में प्रयत्न हुआ। फिर बाल सुधारा समूह नंजन योजना प्रारंभ से लेकर के पहले ये 526 गाँव की थी, इसमें 974 करोड़ 54 लाख रुपए की योजना थी। 4 विधानसभाएं उसमें हो रही थी, लेकिन पानी उसमें 29 MCM पानी की आवश्यकता थी, जो हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं दे रहा हो। ठीक। तो फिर हमने उस योजना को कट कराया कि जितना पानी आप दे रहे हो वो हम 10 MCM देंगे, तो आपके इसमें से कितने गाँव आ पाएंगे? तो हमारे 201 गाँव उस 10 MCM पानी से हमारे पीने के पानी की व्यवस्था होने का काम हुआ। तो 36 गाँव बंजर और 165 टीकमगढ़ विधानसभा। ठीक है। ये स्कीम हमने पूरी बना के स्वीकृत कराई, जल मिशन में पहुंचाई, मंत्रिमंडल की स्वीकृति हुई। उसके बाद फिर ये वित्त समिति में गया, वित्त समिति के मिनट्स में जा गया, PHE के पास पहुंचा दिया गया कि इसको योजना माने योग्य है और इसको दिया जाए, बजट में शामिल की जाए। लेकिन उस समय योजना बजट में शामिल नहीं हो पाई, यहाँ तक मैं फाइल छोड़ करके आ गया था। फिर चुनाव आ गए, मुझे द्वारा मौका नहीं मिला। अब 4 साल बाद 5 साल बाद बजट में अधिक सम्मिलित हुआ, सीधे तो पाइप भी डरे, आप देख रहे हैं। ये वो 4.5 साल की तो मेहनत है। बांध सुधारा समूह नंजन योजना मुझे प्रधान है। उस समय अगर सम्मिलित होता तो आज से 3 साल पहले हम सब पानी पी रहे होते, लेकिन अभी स्वीकृत 3 महीना पहले हुई है, 4 महीने पहले बजट में शामिल नहीं है। तो अब टेंडर हो गया, हर बनना काम चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो काम है उसकी प्रधानता 15 महीने की कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में तो हमारी योजना नहीं बन रही। पूरी 1 महीने का हमारा पदयात्रा का कार्यक्रम भोपाल तक था, कांग्रेस की विधानसभा को घेरने का, पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ। पूरे पर्चे छप गए थे, गाँव गाँव में दीवार लेखन हो गया था, और वहां जाकर के पहले धरना देते, प्रदर्शन करते, वहां विधानसभा का घेराव करते, और अगर उसके बाद भी कांग्रेस की गवर्नमेंट स्वीकृत नहीं करती तो 5,000 में जाकर के जल समाधि देने का तय कर लिया था। लेकिन क्या करें, वो मौका ही नहीं मिला। कांग्रेस के लोग अपनी सरकार बचा नहीं पाए, और उसके बाद हमारी सरकार बचा नहीं पाए। खरीद भरो वे तो चला 35 करोड़ में विधायक खरीदे चले आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस में हमने तो नहीं कहा था कि सिंधिया जी हमारे साथ आ जाइए, हमने बुलाया था। ठीक है। तो हमने जब पब्लिक में जनता में घोषणाएं की, हमने उनको गारंटी दी, अभी दे रहे ना, 5 कामों की गारंटी। ऐसे उस समय कहने का 4,000 रुपया बेरोजगार को हम भत्ता देंगे, इन 4,000 रुपया हम बेटियों के कन्यादान में देंगे, सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, संविदा शिक्षकों को हम परमानेंट करेंगे। और सरकार बनने के बाद इनमें क्षमता ही नहीं थी, और ये बीत गया। केवल उद्योग चला रही है, ट्रांसपोर्ट उद्योग चला, कमलनाथ जी का विधायक मिल नहीं पा रहे, मंत्री मिल नहीं पा रहे, ये सब। और सिंधिया जी के साथ जो आप, मुझे लगता है कि जो पानीदार आदमी होगा, मैं कह रहा हूँ ना, जो पानीदार होगा वो घोषणा करने का या तो मैं बेच रहा हूँ, बेच रहा आदमी ये तो मैंने टिका रह सकता है। ठीक है। लेकिन जो पानीदार होगा और जनता के बीच में अगर वचन देकर के आया और पूरी नहीं करोगे तो 1 बार टोकेंगे, 2 बार टोकेंगे, 4 बार टोकेंगे, लेकिन उसके बाद कहेंगे कि यार मैं जनता के बीच में मुझे जाना है, या तो तुम ये समस्या पूरी करो, नहीं तो मैं सड़कों पर उतरूंगा तुम्हारे खिलाफ। और सिंधिया जी ने कहा मैं सड़कों पर उतर जाऊंगा अगर जो वचन दे के मैं जनता को आया हूँ। जब नहीं मानेगी बोलने का उतर जाओ, करके सोना उतार दिए, तो वो किसकी गलती की? हमने तो नहीं कहा सड़कों पर उतर जाओ। सिंधिया जी ने कहा ना उनको कि तुम ये सो जाओ, सब आप उतरेगी तो भाई। तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस की जो वादा खिलाफी थी, उन वादा खिलाफी के खिलाफ उनके ही दर में जो आक्रोश था, उनके ही दर में जो सूट थी, जो घबराहट थी, जो अकड़ाहट थी, जो छटपटाहट, वो छटपटाहट उनको कुर्सी से उतार करके नीचे फेंक दिया कि तुम सत्ता में रहने योग्य नहीं हो, और जो करा दूंगा कि हमें सत्ता मिल गई, और हम राजनीति करते तो सत्ता भी आनी चाहिए ना। हम लोगों का भला कैसे कर पाएंगे, कैसे हम संबल योजना बना पाएंगे, कैसे हम कन्यादान योजना बना पाएंगे? हमारे पास साबर होती ना, हमने काम किया। विधायक जी एक चीज बताओ, आपने नगर पालिका चेयरमैन रत है के काम करे, शकल बदल दी टीकमगढ़ की 5 साल में, विधायक बने सो और ऊँख के काम करे, विधानसभा की शकल बदली, लेकिन फिर क्या कारण है कि टिकट पैसे ही अटक गई, फिर टिकट नहीं हो पाओ? 2-3 कारण जो मुझे समझ में है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है
कि 3 महीने से अयोध्या में राम के राज्य तिलक की तैयारियां चल रही थी। एक से एक टेलर आ रहे थे नापने में, एक से एक सुनार आ रहे थे, मुकुट कैसे बनने, करगौनी कैसी बनने, बख्तर बंद कैसे बनने, ये सब बन रहे थे। चूड़ा कंगन रामचंद्र जी की पूरी सजाई हो रही थी। दर्जी आ रहा हो, जूता मोची आ रहा हो, कैसे जूता पहने, पनैया कैसी झब्बूदार होंगे, कैसी होंगे, कपड़ा कौन से, और कार्ड एक से एक बढ़िया प्रिंटिंग प्रेस पे छप रहे थे कि दूर दराज देशन के राजाओं को बुलाओ जो और तिलक की तैयारी पूरा शहर सगरो तो पुतरो तो बंधनवा तोरण द्वार पूरे शहर में बांधे जा रहे थे। पता नहीं लगो बनसाई वनवासी बेस में राम को वनवास जाना पड़ा। ये तो उन्हें भी नहीं पता था ना। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं सब कुछ मेरा हो रहा है, देखो उसके बाद कैसे होता है। तो ये पुष्पा तो जोर ने कहा हुआ ये दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं मेरे प्रति जो वितंडावाद फैलाया गया कांग्रेस के द्वारा तो फैला ही जाता रहा। हमारे अपने लोगों ने भी, स्वाभाविक है, जो व्यक्ति दोगला नहीं होगा, जो व्यक्ति बेईमान नहीं होगा, वो इतनी सी भी बात बर्दाश्त करेगा। ठीक है। कहीं अगर मक्कारी देखूंगा तो खून खोलता है, कहीं अगर कोई राजकीय योजनाओं में पलीता लगाने का काम करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, तो छटपटाहट होगी है। और उसी छटपटाहट को लेकर के मेरा जो स्वभाव है ना, वो स्वभाव यही है कि मैं इन सबको या तो मैं उसमें जुड़ जाऊं, या तो मैं तुम्हारे पाप में भागीदार बन जाऊं, ठीक है, ठीक है। ये जो स्वभाव है, तो इस मेरे इस स्वभाव को जनता पसंद करती है। पब्लिक के बीच में ये अच्छा संदेश है के केजरीवाल को, लेकिन जो हमारे अपने हैं, मेरी इस अच्छाई को कि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने वाला व्यक्ति है, कम से कम अगर मार भी सकता जानने वाले को तो मरने के लिए तैयार है। मेरी इस अच्छाई को लोगों ने मेरी बुराई के रूप में प्रचारित किया। वो तो लड़ जाते हैं, वो तो लड़ जाते हैं, वो तो झगड़ते हैं, वो तो तेज बोलते हैं। इस मेरी अच्छाई को लोगों ने ये प्रचारित किया। जनता के बीच में से कहीं नहीं, जनता तो यही कहती है कि नहीं वो जनता के लिए देखो लड़ जाती, जनता के लिए वो खड़े होती थी। ये अब ये तो वो वितंडावाद जो बनाए हुए था कांग्रेस में नहीं और अपने लोगों ने ये सब। अच्छा, आपने नगर पालिका विधानसभा सब काम गिना दिए। वर्तमान में आपकी पार्टी के विधायक जी हैं, उनके काम और कछु गिना दो 5 साल के, उनने कितने काम करे? 5 समूह नजरी योजना हम वहां तक छोड़ के आए थे, उसको 4 साल बाद बजट में शामिल तो ठीक है। इन्होंने यही हो या तो आप पहले कर चुके कि 4.5 साल मेहनत हम कर रहे थे जहाँ में, हमने किया ना, उस समय तो हम यहाँ तक छोड़ गए। ठीक है, हम अपने समय में यहाँ तक छोड़ के आए कि वित्त समिति की मीटिंग तक हमने कर दिया। बजट में सम्मिलित होने के लिए मिनट्स लिखे गए। वित्त का प्रमुख सचिव मनोज गोविल उसने पूरा करके यहाँ तक पहुंचा दिया। क्योंकि वो जो मनोज गोविल वित्त सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, वो एक समय हमारे पीएचई के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। वे एरीगेशन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने, तो एरीगेशन का था वो वित्त में आ गया, वित्त वाला पीएच में आ गया। इन तीनों के ये अगर वो फाइल नहीं, इसलिए मुझे सफलता मिली। तो मैं वहां तक छोड़ के आ गया था। उसके बाद फिर 15 महीने कांग्रेस की सरकार में ये हुआ है कि वो बसपा में चली गई, फिर हमारी सरकार से बंद। तो अब दूसरे काम में अपनी अपनी प्राथमिकता नहीं और का काम दिख रहा है आपको? आप ही क्षेत्र में घूम रहे, आप भी तो आपको भी काम दिखा रहे हैं। भाजपा का से जनता जवाब मांगे और आपको टिकट में लगाओ तो आप ऐसा पूछे कि आपके विधायक जी ने क्या करा। वो ऐसा है कि 3.5 साल मैंने 5 साल, हाँ 3.5 साल, 3.5 साल हमारे विधायक को समय मिला है। अब लोगों की अपनी प्राथमिकताएं भी होती है। ठीक है, मुझे स्कूल चाहिए, हो सकता है आपको कुछ और चाहिए। मुझे गौशाला के लिए जमीन चाहिए, आपको किसी और के लिए जमीन चाहिए। इनको अपने अपने इंटरेस्ट है, उसी के हिसाब से लोग काम करते ही। और इस हिसाब से हमारे विधायक ने भी वर्चा करके काम किया होगा, मुझे भरोसा है उन्हें यही होगा। भावना है जो लोग कैमरे पे देख रहे हैं समझ सकते हैं, क्योंकि कैमरे से कोई चीज नहीं छिपती है कि अपने अपने इंटरेस्ट से। हाँ, लोगों का नजरिया क्या होता है, पेड़ पर एक बढ़िया पेड़ है, उस पर एक चिड़िया बैठी है। हाँ, तो अब अगर उस पेड़ को
कोई कमी देखेगा, चिड़िया को देखेगा, तो उसके मन में एक काव्य भाव आएगा, ठीक है, तो उस पर कविता लिखना प्रारंभ करेगा। ठीक है। वही पेड़ और वही चिड़िया जाते हुए कोई बाई देखेगा, कोई कारपेंटर देखेगा, हाँ। तो उसके मन में उसको पेड़ को काट करके अच्छा फर्नीचर, अच्छा बेड, डबल बेड, सोफा, ये कल्पना जाएगी। ठीक है। कोई शिकारी वहां से गुजरेगा तो क्या 1.5 किलो का मांस निकलेगा, उसके मन में ये विचार आएगा। तो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिनतेसी, हाँ। अपने अपने काम करने के रुचि और इंटरेस्ट के विषय होते हैं। मेरा अपना विषय था। अच्छा, एक और चीज बता दो आप, वर्तमान विधायक कवि हैं, बड़ई हैं कि शिकारी हैं? मनुष्य है। जो आपने पहले उदाहरण दो उनमें से कौन है? पेंटर भी कह सकता था, मैं कलाकार भी कह सकता था, तो कलाकार है। अच्छा, कला भी बनाते हैं, कलाकारी की पेंटिंग करना, तो वो पेंटर है। ठीक है ना। विधायक जी, अब आगे टिकट की क्या है गुंजाइश, कैसी नजर आ रही है आपको, क्या समझ में आ रही? शीश नृत्य मुझे नहीं पता, ये जनता जाने। जनता जनार्दन के बीच में 13 तुझकर पड़, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जनता के हाथों में सब है, वो जाए। भगवान भोलेनाथ जाना, ये घंटी बज गई, संतमी जाना, सावन का महीना, कांवड़ यात्रा की तैयारी करना हो, लगभग 60 पंचायतों में जाना है, 350 किलोमीटर पद यात्रा है, लगातार 350 किलोमीटर की पद यात्रा होने वाली है 18 अगस्त से 28 अगस्त। और पूरे विधानसभा क्षेत्र के सारे लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत से जाकर के उस दिन शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। 80 पंचायतों की 80 टेबलों पर सारे गांव के लोग अपनी अपनी टेबल पर खुद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, अपने गांव की मिट्टी से, अपने गांव के जल से। और वो जल, वो मिट्टी हम लोग कांवड़ यात्रा में लेकर के आएंगे, फिर वो सब गांव के लोग आकर के बनाएंगे और वही अभिषेक होगा, पंडित जी पूजन कराएंगे, बेलपत्री चढ़ेगी, शहद चढ़ेगा, दूध चढ़ेगा, दही चढ़ेगा और कुमकुम सब चढ़ के 18 अगस्त से 28 अगस्त एक कार्यक्रम है पूरा, यही 355 किलोमीटर। जी, बात हो गई। अब कांग्रेस के बहुत सारे आरोप हैं, विपक्ष के बहुत सारे आरोप हैं आपके वर्तमान विधायक को लेकर। जमीनन पर नजर है सीधी सीधी, मट्टी बचन नहीं दई, एक ठिलिया को उठा नहीं सकत, हर जगह नजर है, हर जगह कमीशन है सेट। उनको कांग्रेस का लगा आरोप लगा रही, तो भैया अब अभी तक प्रत्यक्ष प्रभाव वगैरह तो कुछ नहीं तुम दे पाए। तो ऐसा कुछ नहीं ना, आरोप तो सब लगा दी। हाँ। और चर्चाएं हमने भी सुनी, सब भी सुनते हो, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस क्या कहेगी, ये तो हमारा विधायक, हम मान लो हम अच्छे हैं, हाँ। तो भी ये कहेंगे अच्छे हैं। अगर मान लो हम अच्छे हैं, हाँ। नहीं, शायद किसी को अच्छा कह रही है, चाहे यहाँ छोड़ दो, कहीं तीसरे विधायक को भी अच्छा कह रही है हमारे। नहीं, आप शिवराज जी को भी अच्छा नहीं कर रही, वो तो कांग्रेस ने थोड़ी कहते शिवराज जी अच्छे जैसा कहेंगे क्या, तो ऐसी शब्द का वो तो आरोप सब लगाएंगे ना। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा कांग्रेस अच्छे विधायक को भी आरोप लगाएगी ही, तो जो खराब होंगे तो उन पर लगाएगी। ऐसी बात है। विधायक जी, कितनी पंचायत है ये विधानसभा में, और आप एक महीना में लगभग कितनी पंचायतें घूम लेते? एक आइडिया। ऐसे घूमना कोई वो नहीं है कि कोई प्लान बना करके हम जाते। हाँ। जहाँ एक तो लोगों के सुख और दुख, ये 2 कार्यक्रम जो होते हैं, मानगंज कार्यक्रम है उसमें जाना, और जो दुख और गमी के कार्यक्रम होते हैं उसमें जाना, कोशिश होती है अंत्येष्टि के समय ही पहुंच करके सम्मिलित हो जाए। हाँ। नहीं तो बैठ में जाना, प्रोगसी में जाना, ये सब चलता है। शादियों में जाना, धार्मिक आयोजनों में जाना, और दूसरा वैसे नहीं कभी इधर से निकले जाना किसी एक पंचायत में, तो 2-3 पंचायतों में इधर से। तो मुझे लगता है कि कोई प्लान नहीं है। हाँ। महीने में हमें रोड मैप नहीं है, लेकिन आते जाते रहते हैं। ये है कि जीवन का संपर्क है, और 2 बजे तक ऑफिस में बैठना, 2 बजे के बाद फिर ग्रामीण क्षेत्र में निकलना। ये अपना 2 या 3 बजे के बाद फिर ग्रामीण क्षेत्र में निकल जाना। शहरों में कभी कभार जब नहीं कहीं जाते, शहर में चौराहे में, ईश्वरा में कहीं चाय पी, कहीं गुपचुप खाएंगे, दिया खाए, कहीं मंगवाड़ी खाएंगे। जो है विधायक जी, अपने काम की चर्चा हो रही थी, और वास्तव में जब हम आम लोगों से चर्चा करत तो लोग बताते हैं कि विधायक जी ने अपने कार्यकाल में काम करो है, जो अधिक। हाँ, ये लोग बताते हैं, जो हम आपको बताएं दे रहे।
लेकिन अब आगे की क्या व्यवस्था है? एक बार फिर अगर भारतीय जनता पार्टी ने गई कि श्रीवास्तव जी को टिकट देना है, इन्हीं को लड़ाना है, और फिर जनता ने कही इन्हीं को जिताना है, अब का नज़र में है कि अब टीकमगढ़ को क्या बदलने काम करने के बहुत अभी अवसर है। हाँ। एक तो हमारे यहाँ 1600-1700 एकड़ जमीन कृषि मंत्रालयों से जुड़ी पड़ी है, जिसका कोई ठीक से हम उपयोग नहीं कर पा रहे। सफेद हाथी के रूप में पड़े, जैसे मिनोरा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है, 750 एकड़, 725 एकड़ जमीन वहाँ पड़ी है, और उसमें केवल कुछ गायों का पालन हो रहा है, बकरी पालन, लेकिन वो केवल सफेद हाथी है। फिर हमारे कृषि फार्म है, फिर हमारे कई महेंद्रबाग है, जिग्नी बाग है, या हमारे पुंडेश्वर के फार्म है, हमारे हॉर्टिकल्चर के फार्म है, हमारे पशु विभाग के, कृषि विभाग के, ऐसे 1800-1900 एकड़ जमीन जिनके पास है। कोई बड़ी महत्वपूर्ण योजना जैसे जहाँ हमारे जिले में जो दुग्ध उत्पादक हैं, जो इसका काम करते हैं, अच्छी प्रजाति के पशु अभी भी यहाँ पालन नहीं हो पा रहा है, और दूसरे ना तो कोई प्रशिक्षित कुशल पशुपालक है, ना उनके खान पान और उनकी व्यवस्था यहाँ है। और हम तो एक तो इसको हम ये चाहते हैं कि इनमें कहीं कोई चिलिंग प्लांट ला करके कोई दुग्ध पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र रखे, जहाँ के किसानों को प्रशिक्षित करे, तो हम इतना दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं जो श्वेत क्रांति के रूप में हम टीकमगढ़ जिले में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम तैयार कर सकते हैं। दूसरा, हम हॉर्टिकल्चर हब के रूप में सब्जी उत्पादन का बड़ी संभावनाएं है, और उसमें हमारे बंगवा सागर उत्तर प्रदेश का लगा है। टीकमगढ़ जिले का ही पुराना अभिवादी टीकमगढ़ का निवाड़ी और क्षेत्र, यहाँ भी अदरक और मूंगफली का बड़ा कारोबार होता है। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि मैं चूंकि किसान का बेटा हूँ, वो खेती आज भी करता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ, बोता हूँ, बुनाई करता हूँ, अभी भी तो मुझे लगता है कि हम हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में जब तक कृषि को किसानों को हम दोगुनी आय बढ़ाने की बात करते हैं, सरकार ने प्रयास किए हैं, जब तक किसानों को इसका प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे, जब तक उसका रुचि पैदा नहीं कर पाएंगे, मानसिक रूप से तैयार करना, केवल खेती और वो भी परंपरागत खेती करेंगे, तो कभी किसान की कई बार सरकार हमारी बन जाए दिल्ली से लेके और मध्य प्रदेश को खुद होकर, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, मैं करो कोई कह देता है कि मैंने अपनी सरकार को नहीं कि हम कितना ही घोषणा करें, लेकिन जब तक किसान के करने की मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक उसका मानस नहीं बनेगा, तब तक हम उसको जैसे खेती के साथ उसके में शायद धंधे हैं, जैसे खेती भी करो लेकिन पशुपालन भी करो, गौ पालन करो, बकरी पालन करो, मुर्गी पालन करो, शहद पालन करो, मछली पालन करो, उसमें ये सारी चीजें आप लगे, इस पर प्रशिक्षण देना, उनका मानस बनाना। दूसरे, इंडस्ट्री एरिया, खुशी है कि अपने समय में मैंने एक इंडस्ट्रियल एरिया 25 एकड़ में घोषित कराया, काम प्रारंभ है, 10 करोड़ का भी पहला किस्त आ गई है मेरे अपने प्रयासों में। एक और करना चाहता था बड़ा गांव क्षेत्र में, यहाँ बांसुधारा का पूरे सिंचाई की सुविधा, सिंचाई अब टीकमगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बांसुधारा बांध बना, डूब में धरती हमारी देवी, ठीक है, ये लड़ाई थी मेरी, ठीक है, डूब में धरती हमारी गई और पानी मिल रहा है नीचे पे लोगों, ठीक, तब मैं इसके लिए तभी तो रहा हूँ कि बांसुधारा का पानी तो कम से कम पीने का तो दे दो हमें, धरती हमारी चली गई, ना सिंचाई को तो पीने को तो तब जाके जहाँ 950 करोड़ की, अब ये 274 करोड़ की, 72 करोड़ की है, तब वो तो घट गई 526, तो इनका एमसीएम में 272 करोड़ की बनी, तो यही लड़ाई का हमारा आधार था। अच्छा, आप जब ला रहे थे जब 557 करोड़ की थी, 957 हम ही ला रहे थे, हम ही ये लाए, ये बहस कर सकते हैं जिनको करना हो उनको, बजट में अभी सम्मिलित, ये प्रॉपर्टी है विधानसभा के अंदर, विधानसभा की कार्रवाई में प्रॉपर्टी है, कब स्वीकृत होगी, कब मिनट्स लिखे गए, इस पर चैलेंज कर सकता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ 526 गाँव की बनी थी टोटल, और तब 974.54 करोड़ की योजना थी, पानी 29 MCM चाहिए था पूरी योजना, तो उतना पानी हमें इरिगेशन डिपार्टमेंट दे नहीं रहा था। पंकज अग्रवाल उस समय PS इरिगेशन थे,
उसके पहले वो पीएचई थे, तो पीएचई के समय वो मदद कर रहे थे। ठीक है। जब वो एरीगेशन में पहुंच गया तो मैंने उनसे कहा आपके समय की है, बोले नहीं अब तो मैं एरीगेशन का पीएस हूँ, तो मैं इनकी ज्यादा हिमायत करूंगा। तो फिर मैंने कहा कितना पानी दे सकते हो, ध्यान आकर्षण लगा इसमें, गुस्से में ध्यान आकर्षण लगा, मैं कुंतन कर सेठ बार न मित्रा, तब मैं गुस्सा हो गया कि मेरा एक भी, तब उन्होंने सीताचरण जी शर्मा को जाकर मेरा ध्यान आकर्षण लगवाया और कहा कि के बहुत गुस्से में है और इसका एक भी वो, तो वो ध्यान आकर्षण आया और तत्काल जयंत बनेगा उस समय इंचार्ज एजुकेशन मिनिस्टर और वित्त मंत्री थे, तत्काल ध्यान आकर्षण में होगा, बोले 10 MCM पानी मिलेगा। तो हमने कितने गाँव आएंगे, टोटल आकलन हुआ, पूरे पीएचई एरीगेशन जल मिशन सब लोगों की अधिकारियों की बैठक हुई और एक दिन के अंदर 10 MCM पानी और 201 गांव 272 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई, मंत्रिमंडल से स्वीकृति, फिर वित्त समिति से स्वीकृति, ये वहां तक मैं नहीं तो बाकी 526 से 201 गाँव में। और उसके बाद वित्त समिति की बैठक के बाद हमारी कुसुमजीत जी से विनती करता हाथ जोड़ता रहा, मैंने अपने बजट भाषण में ही बोला कि पन्ना के हीरों में से एक हीरा मेरी जिज्जी, इस बजट में शामिल कौन लोग, अरे तुम नहीं तो टोकन बनी दे दो, 272 करोड़ नहीं दे रही, 100 करोड़ दे दो, 50 करोड़ दे दो, अरे 2 करोड़ दे दो टोकन बनी तो हमारा बजट में शामिल हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया, तब नहीं हो पाया। अब वो वहां से पड़ी थी, अभी जाकर के बजट में समझी, तो मैं ये कह रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, अपन बुंदेली वार्ता पे विधायक जी बात कर रहे हैं, बुंदेलखंडियन की सबसे ज्यादा दुर्दशा है पलायन को लेके, उन्हें इतने रोजगार नहीं मिल रहा, चाहे उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की स्थिति हो, चाहे मध्य प्रदेश टीकमगढ़ पन्ना छतरपुर सागर दमोह इतने की स्थिति हो। तो बीच में ये फिर कहानी आपने है ना, हाँ, मैं अपने विषय जो बता रहा हूँ, हाँ, मैंने कहा कि पशुपालक उसमें तीसरा मैंने कहा हॉर्टिकल्चर, हाँ ठीक है, तीसरा यही जा रहे हैं इंडस्ट्री के भाव। हाँ, हम अदरक की बातें बहुत हुई हैं, बहुत से नेताओं ने अदरक की, ठीक है, ठीक, कभी सोया प्लांट बनने की बातें, हाँ, करो मेरे पास आखिर क्या कारण है। गुना ही क्षेत्र में आपकी गैन चली गई, गुना में विजयपुर वो आपका NFL हो गया, वही गैल वही NFL, तो टीकमगढ़ जिले में भी हमारे पास इतने 24,000 या 43,000 हेक्टेयर वन भूमि ब्रह्मण्डा की पड़ी है जिसमें कोई जंगल नहीं है। हाँ, कोई ऐसे कारखाना फर्टिलाइजर से संबंधित, गैस सावधानी संबंधित, जैसे कोई कारखाना क्या यहाँ पर हमारे यहाँ इंडो तिब्बत आपकी जो सीमा सुरक्षा बल BSF, इंडो तिब्बत सुरक्षा बल, जो EISF, EICF, जो भी बड़े बड़े भर्ती की बड़े प्रशिक्षण केंद्र वगैरह, आमद बढ़ेगी, यहाँ के लोगों की रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ के लोग बुंदेलखंड के भीड़ लोग हैं, ये भीड़ कुशलता धरती है, यहाँ उन लोगों को भी अवसर मिलेगा कि हमें भी इसमें जाना चाहिए, सेना के प्रति एक अच्छी धारणा भी बनेगी, हमारे यहाँ का आमदनी बढ़ेगी। तो ऐसे गैस आधारित गैस आधारित फर्टिलाइजर होगा। मैं धर्मेंद्र जी उस समय गैस पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, मेरे साथी है, मेरे विद्यार्थी परिषद के मुझसे सीनियर बने, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। मैंने उनसे उस समय एक बार चर्चा दी, तो उन्होंने फिर थोड़ा बहुत काम हो पाया, लेकिन उसके बाद फिर दूसरी सरकार आ गई, अब वो मानव संसाधन है तो काम आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन मेरे मन में है कि जो रमन्ना में है, इसमें कहीं ना कहीं से हम कोई बड़ा प्लान, भगवान ने अवसर दिया, एक बार अवसर दिया, मैं मंदिर में बैठ करके बात कर रहा हूँ, एक बार अवसर मिला तो पैर भरते हुए जनता की, यहाँ से दिल्ली तक की मुझे पद यात्रा करनी पड़ेगी, पैर भरते हुए, जैसे उठ करके जाते ना साष्टांग, ऐसे लौट करके ही जाऊंगा, लेकिन कोई ना कोई बड़ा उद्योग धंधा टीकमगढ़ के लिए लाने की पूरी दम लगा करके ही दम। विधायक जी, एक आंकड़ा के मुताबिक टीकमगढ़ के करीब 15,000 लोग दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं, उनमें से कितने लोग अगर विधायक बने? 15,000 लोगों में से तो स्वाभाविक है कि यहाँ अभी कोई बड़े उद्योग धंधे नहीं है, तो इसलिए जाते ही नहीं, इसलिए जाते हैं खेती बाड़ी का काम ये खत्म हुआ, ठीक है, और उसके बाद 4 महीना ये जो चौमासा होता है, इसमें दवाई ववाई का छिड़काव हुआ, उसके बाद 3 महीने लोग वहाँ जाते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा कमाई के लिए भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पढ़ाई की समस्या नहीं है, लेकिन कुछ इसलिए भी एक्स्ट्रा कमाई हो जाए, घर करके एक आदमी को यहाँ इस समय जानवरों की गोदा दिया, सब मैंने जानवर बाढ़ लग जाती, तो कोई उजाड़ का डर नहीं रहता, और इसमें भी कुछ अतिरिक्त कमाई के लिए भी जाते, कुछ मजबूरी की जाती, दोनों कारण है।
अब इसके लिए बड़ी प्लान करने की जरूरत है। कितने लौटा ले आओ, अब तो हमें ज्यादा कछू करने पर पे कऊ से लड़ने पर लौटा कितने ले आओ। बड़ो मुद्दा है पलायन बुंदेलखंड को, और कौन आवाज नहीं उठाते विधायक। 29 विधायक मध्य प्रदेश, 19 विधायक उत्तर प्रदेश, इतने विधायक होने के बाद भी पलायन आज तक नहीं रुक पाओ। 20 साल हो गए। नहीं, पलायन तो देखो बिल्कुल सही है कि हमारे बुंदेलखंड से है, लेकिन केवल ऐसा नहीं कि पलायन तो हमसे भी कई पिछले मध्य प्रदेश ने फिर भी बहुत विकास किया है। अगर हम देखें बिहार और दूसरे अन्य प्रदेश जाके मने तो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बुंदेलखंड में एक तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी तो कमी है कि यहाँ सदा नीला नदियों की बड़ी कमी है। पानी हमारे यहाँ बहुत कम है। तो गर्मियों में सब लोग किसान फ्री हो जाता है, तो गर्मियों में क्या करे बैठ करके, यहाँ कोई मिल और वो है नहीं, तो इसलिए भी लोग निकल जाते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि केवल एक व्यक्ति के करने से मैं आपको ये कहूँ कि मैं 2000 लौटा लाऊंगा कि 3000, इसमें बुंदेलखंड के सब लोगों को मिलकर के राष्ट्रों से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो झांसी हो, चाहे हमारे टीकमगढ़ हो, चाहे खगड़ाव हो, हम लोगों को तीनों चारों को उधर मिलकर के और एकदम से करना चाहिए सेंट्रल मिनिस्ट्री के माध्यम से, सेंट्रल से। स्टेट बोर्ड में निवेश की बातें आती है तो यहाँ कई निवेशक इसलिए नहीं आते कि यहाँ पानी का मतलब पानी की बड़ी अभाव की स्थिति है। पानी अब हालांकि बांध से डरा हुआ है, तो अगर अब यहाँ निवेशकों को हम आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करें तो मुझे विश्वास है कि कनेक्टिविटी भी ठीक हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक हो गई है और पानी की भी उपलब्धता पर्याप्त है। तो अब निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बुंदेलखंड की चिंता करें। बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण गठन हुआ, लेकिन जिस उद्देश्य से वो गठन हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति तक हम नहीं पहुंच पाए। मैं मुझे इससे कुछ कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण तो उतने क्षमता है, उतने उनकी बड़े उनके हैंड्स नहीं। बुंदेलखंड का विकास प्राधिकरण हैंड्स नहीं है, इंजीनियर नहीं है, बजट नहीं है, क्षमता नहीं है और उतने पावर नहीं। तो इसके लिए तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आगे हो बुंदेलखंड के विकास के लिए परिकल्पना निकल के चले। हम सब लोग भी उसमें निश्चित रूप से एक होना पड़ेगा। एक विधायक ने कोई आवाज उठाई, दूसरा विधायक अपनी फूल से चिपक कर केवल तमाशा देखता बैठा रहेगा कि नहीं इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं, मालवा की प्रवृत्ति लानी पड़ेगी। मालवा में एक विधायक भले कांग्रेस का हो, लेकिन अगर विकास का मुद्दा उसने उठाया है तो भाजपा के लोग भी खड़े होकर के उसका साथ देते हैं। यही सोच बुंदेलखंड के भी लोगों को लानी पड़ेगी कि अगर कोई भी हो, किसी भी दल का हो, क्षेत्र के विकास में हमें दल होगा, तब जा करके मैं इस लड़ाई में मैं मंदिर में हूँ, मंदिर में बात करूँ, दरबार हमारे पीछे है। मैंने इस लड़ाई को विधानसभा में जब 526 गाँव की, तब मैं तीनों चारों एमएलए से कहा कि मैं मांग उठाता हूँ, इस विषय पर लड़ता हूँ विधानसभा में। 500 आप लोग जरा टेबल ही ठोक दी हो। एक साथ मुख्यमंत्री के पास तो एक लेटर मैंने बनाया, करने के लिए मैं टेबल गया, एक ना दस्तखत किए, उन्होंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, पढ़ लेंगे तब करेंगे। और 100 आते ही नहीं थे, उनको डर था कि कहीं बेरोजगारी हो जाए। तो ऐसे बने ये परिस्थिति, एक अपने कुर्सी पर सीधे परिस्थिति क्या कहूँ, मैंने कहा लोगों को कि वो देखो एक उदाहरण है विधानसभा का, हरदीप सिंह डंग कांग्रेस में मेरे हुआ करते थे, आज भाजपा में मिनिस्टर है। हरदीप सिंह डंग ने अपने मंदसौर नीमच के सड़क के गड़बड़ी की गड्ढों की बात उठाई, क्या ना कौन अटेंशन हुआ। और उसके बाद रामपाल सिंह जी थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने कॉलेज निर्मित कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी ने परीक्षण करा दिया है, ऐसा कोई वहाँ गड्ढा वड्ढा नहीं है, आक्रोश लोगों में व्याप्त नहीं है। और अगर विधायक जी कहीं बता देंगे तो हम उसको ठीक करा देंगे, बात खत्म। वो फिर खड़ा होगा विधायक जी के, नहीं माननीय फला किलोमीटर से फला किलोमीटर के बीच में गड्ढे ही गड्ढे हैं, हम लोग निकलते हैं, विधायक लोग वहां से निकलते हैं, लोग परेशान है, लोगों में आक्रोश है। तो फिर उन्होंने उत्तर दिया, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो है बताया है, वहाँ किसी प्रकार का कोई आक्रोश सरकार। मैं मंदिर में कह रहा हूँ, हमारे यशपाल सिंह सिसोदिया भाजपा के एमएलए, हमारे ओम प्रकाश सकलेचा जो मंत्री हैं, वो खड़े हो गए और सप्लीमेंट्री करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी को इशारा किया, उंगली उठा दी। हमारे
दिलीप सिंह परिहार, वो भी हमारे भाजपा के हैं। ये 3-4 लोग मंदसौर नीमच तरफ से एमएलए आते हैं। उन लोगों ने तत्काल हाथ खड़ा किया और उन्होंने कहा कि नहीं, क्या बोले, मेरे चले जाना, मेरे संवाद का मामला है। तो बताइए, बोले साहब, माननीय सदस्य हरदीप सिंह ने जो विषय उठाया है, वास्तव में फला किलोमीटर से लेकर के फला किलोमीटर गड्ढे हैं और ये सरकार अधिकारियों का लिखा हुआ जवाब पड़ रही है। तो उस विषय को फिर स्वीकार करना पड़ा और सरकार ने तत्काल 7 दिवस के अंदर एक समिति बनेगी और तत्काल गड्ढों का भरा जाएगा, पूरा किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो मेरा कहना कि वो वहाँ एकजुटता है। क्यों ये मानसिकता के साथ हम काम नहीं कर पाए, कहाँ कमी रह जाती है। हाँ, सबको इस भावना के साथ खड़े होना। उन्हें जान लगत के श्रीवास्तव जी हीरो बन जाए, हम ढकना बने रहे, भैया तुम कब होना हीरो बना दो है। देखो अब कह दो ऐसो धरो के ऐसो धरो, हाँ, कम से कम तो हो नहीं आया ना, तपने आए तब जाके ना जनता वोट दे रही भरोसे से। और कौन कहता है, मैं तो खड़ा, अगर कांग्रेस का व्यक्ति की कोई बात था, देखो अभी नगर पालिका टीकमगढ़ में कांग्रेस की, कभी टीकमगढ़ नगर पालिका का अध्यक्ष, चूंकि अपना सीनियर अध्यक्ष होने के नाते पुराना अध्यक्ष हो, तो कभी टीकमगढ़ का मुझसे कभी पुस्तक वैसे इसको समझ नहीं आ रहा, इसको क्या करना चाहिए, कैसे। मैं कहता हूँ ठीक है पप्पू, हमारे बोलता हूँ, बताता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ से तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा, तो वो हमसे पूछते हैं कई बार उनको, अरे क्यों नहीं। पप्पू से गैयन की भी कह दो, रोड पे बहुत गैया हैं पूरे टीकमगढ़ में। ये चिंता का विषय अभी कनेक्शन का सुना था, पुराने चले गए तो कि शायद वो एक मादा स्मृति औषधि उद्यान हमने बनाया था अपने समय में 20 एकड़ था। उस मादा स्मृति औषधि उद्यान में शायद मवेशियों को, गायों को, गौवंश को, इन सबको वहां इकट्ठा करने वाले हैं। लेकिन चिंता ये होनी चाहिए कि वहां पहले शेड हो जाए, वहां पहले खाने की व्यवस्था हो जाए, वहां हौदियां बन जाए, वहां गौवंश को लीड बैंड कर देंगे। मान लीजिए नए जगह की खिलाएंगे, किन में झगड़ा हो जाए तो वहां एक फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा की दृष्टि से भी एक कोई पशु चिकित्सालय वगैरह व्यक्ति हो और खाने के लिए वहां व्यवस्था भी हो सकी। तो मुझे लगता कि सब हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लंबा वक्त ले लो हमने आपको और बहुत लंबी चर्चा हो गई। तो हनुमान जी की कृपा है क्या लोग यहाँ और बुंदेली में वार्ता होने थी, लेकिन हमारी वार्ता कभी बुंदेली मैक्स चल रहा था, अपन बुंदेली खत्म नहीं बुंदेलखंड यहाँ कभी देना मजदूरी कर दो, जब पलायन कर जाओ पलायन कर भाई, जब गाड़ी में लौटे फतेह सिंह की बस में, वन साहब 5 बजे सदर गाड़ी से सुबह करने करके मेरा झोलना बोला ना और घोड़े पे पैर क्यों धर दिया, तो अब अपन तो वही में किया है। चलो राम 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 भैया, चलो बहुत बढ़िया।